2019 में मोदी और शाह के लिए सबसे बड़ा चैलेंज। (2019) के रण में यूपीए के सामने कुनबा जोड़ने की चुनौती। यूपी में एसपी बीएसपी क्यों बना रही हैं कांग्रेस से दूरी। क्या बिखरते साथियों से महागठबंधन की ताकत कमजोर पड़ेगी। क्या मोदी के नाम पर एकजुट होगा एनडीए। क्या राहुल के नाम पर यूपीए से जुड़ेंगे नए साथी। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे कि महागठबंधन के महागणित से क्या क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। कभी खुशी कभी गम, यूपी में महागठबंधन हो गया और हाथ मलते रह गए हम। जी हां, कांग्रेस पर तो आज यही पंचलाइन फिट बैठती है। हिंदी हार्टलैंड के 3 राज्यों में बीजेपी को मात देकर सरकार बनाने वाली कांग्रेस को आज जोर का झटका धीरे से लगा। खबर आई कि बुआ और भतीजा साथ हो लिए और कांग्रेस को दरकिनार कर दिया गया। आपको 2019 के चुनावी रण के लिए बनने वाले महागठबंधन के महागणित को समझाएंगे, साथ ही लोकसभा चुनावों को लेकर बुआ भतीजे के इरादों के बारे में भी बताएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महागठबंधन की राजनीति और गणित को समझने वाले और कयास लगाने वालों के लिए ये 2 तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं। पहली तस्वीर 23 मई 2018 की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एसडी कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण में पूरा विपक्ष एक साथ आया। दूसरी तस्वीर 17 दिसंबर 2018 की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शपथ ग्रहण में भी लगभग पूरा विपक्ष साथ नजर आया। लेकिन इन 2 तारीखों के बीच महागठबंधन की तस्वीर बदलती नजर आई। महज 6 महीने के फासले में महागठबंधन के शक्ति प्रदर्शन की कवायद से 2 चेहरे नदारद हो गए। पहले अखिलेश यादव और फिर मायावती, और नई अटकलों का बाजार गर्म हो गया। अटकलें ये कि यूपी में अखिलेश और मायावती कांग्रेस से अलग एक गठबंधन बना सकते हैं। दावा तो ये भी है कि यूपी में अखिलेश और मायावती के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। दावे के मुताबिक बुआ और भतीजे की इस जोड़ी में सीटों का बंटवारा कैसे हो रहा है, जरा ये भी समझ लीजिए। सीट बंटवारे के इस फॉर्मूले के तहत यूपी में बीएसपी 39 सीट, समाजवादी पार्टी 35 सीट और आरएलडी को 3 सीटें मिलेंगी। अमेठी और रायबरेली से गठबंधन का कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ेगा। साथ ही अखिलेश अपने कोटे से 20 पार्टी और निषाद पार्टी को टिकट दे सकते हैं। दावा तो ये भी किया गया कि मायावती के जन्मदिन यानी 15 जनवरी को समाजवादी पार्टी और बीएसपी के इस गठबंधन का ऐलान हो सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान किसी भी ओर से नहीं किया गया है। यूपी की सियासत से सामने आई इन खबरों के बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या यूपी में गठबंधन कांग्रेस मुक्त होगा। क्या अखिलेश और राहुल के बीच यूपी विधानसभा चुनाव में बड़ी नजदीकियां अब दूरियां बन जाएंगी।
अखिलेश एमपी चुनाव में गठबंधन न हो पाने को लेकर कांग्रेस की खिंचाई पहले भी कर चुके हैं। यूपी में गठबंधन के सवाल पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर को सुनिए। हमारे लीडर ने बहुत साफ कहा है कि हमारा दिल बहुत बड़ा है, सामने पहले देश है और उसके बाद में अपनी स्वाभिमान या अपनी गरिमा है। पहले देश का स्वाभिमान, देश की गरिमा, संविधान का स्वाभिमान है। विधानसभा चुनाव में यूपी के 2 युवा वाले पोस्टर क्या लोकसभा चुनाव में नजर नहीं आएंगे? सवाल बड़ा है, लेकिन चुनावी पंडितों की माने तो सियासत की बदलती तस्वीर और महागठबंधन के महागणित में अभी कई ट्विस्ट बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी खबर पर हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ वर्णित गुप्ता लखनऊ से जुड़ रहे हैं और हमारे साथ रजत राकेश टंडन इस वक्त कांग्रेस हेडक्वार्टर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले वर्णित, मुझे ये बताइए कि कई महीनों से सुगबुगाहट थी, आखिरकार ये इमीडिएट ट्रिगर क्या हुआ कि एसपी बीएसपी साथ हो लिया और कांग्रेस को दरकिनार कर दिया गया? और क्या इसे मान लिया जाए कि कांग्रेस को नमस्ते कह दिया गया रायबरेली अमेठी को छोड़ के? देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को नमस्ते कह दिया गया है, क्योंकि 15 जनवरी को जिस दिन मायावती का जन्मदिन है, उस दिन अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक बड़ा जो है घोषणा कर सकती है, एक बड़ी घोषणा कर सकती है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि दोनों ही पार्टी एक साथ जो है चुनाव लड़ेंगी 2019 का। और ये कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण भी हो जाता है और ये पहले से भी इस फैक्टर को टेस्ट किया जा चुका है। कैराना और फूलपुर के चुनाव में टेस्ट किया गया है, इवन आपका गोरखपुर के जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी टेस्ट किया गया है और ये इसने अभी तक जो रिजल्ट दिया है वो 100% दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों की जोड़ी है, बबुआ और बुआ की जो जोड़ी है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारनामा जरूर करेगी और ऐसा विश्वास है अखिलेश यादव को, इसीलिए 35 सीटें उन्होंने अपने पास रखी हैं। करीब करीब जो 39 सीट जो है वो बीएसपी के पास है और 2 सीट जो है, एक पे निषाद पार्टी और एक पे पीस पार्टी को टिकट देने की बात कही गई है। वहीं आरएलडी को 3 सीट देने की बात की गई है। जी वर्णित, हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत राकेश भी जुड़े हुए हैं। रजत राकेश, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एक तो कांग्रेस खेमे में इसे लेकर कितनी टेंशन है, और टेंशन अगर नहीं भी, वो हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। रजत, अगर टेंशन नहीं भी है, क्या माना जाए कि अति आत्मविश्वास मोड में है इस वक्त कांग्रेस, खासतौर से 3 हिंदी हार्टलैंड के राज्य जीतने के बाद? देखिए, इसमें 3 चीजें हैं आंचल। पहली चीज ये कि जब ये खबर आई उसके बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल गेट नंबर 12 से बाहर आए। उन्होंने कहा ये सब टीवी का क्रिएशन है, आपकी टीवी की अपनी कल्पना है। दूसरी बड़ी चीज, कांग्रेस ने साफ कहा कि हमसे अब तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करी है और लगातार हमारी बातचीत चल रही है। तीसरी चीज, जब बीएसपी यानी मायावती के करीबी नेता से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर खंडन किया इन खबरों का, कहा अभी ऐसा कुछ भी नहीं है और कांग्रेस के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल मैसेज लखनऊ से अखिलेश यादव और मायावती कांग्रेस पार्टी को देना चाहते हैं कि भले ही आप 3 राज्य जीत गए हो, लेकिन राजनीतिक जमीन आपकी उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब तक आप कह सकते हैं ये बात, और मैं पुरजोर तरीके से कह सकता हूं कि अब तक कांग्रेस पार्टी को ना नहीं बोला है मायावती और अखिलेश यादव ने, अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं, बातचीत। लेकिन रजत, फीलर्स तो उस दिन भी भेज दिए थे जब तमाम गठबंधन, जो महागठबंधन होने जा रहा है, उन लोगों की मीटिंग हुई और मायावती नहीं थे, अखिलेश नहीं थे, अशोक गहलोत की स्वेरिंग इन हुई, ये दोनों चेहरे नहीं थे। तो फीलर्स तो भेजे जा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस समय छत्तीसगढ़ में हुआ महागठबंधन हो गया, गठबंधन हो गया मायावती और अजीत जोगी का, और कांग्रेस आई नहीं? अखिलेश यादव भी ये कह चुके हैं कि कब तक इंतजार करें। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जहां तक बात रही स्वेरिंग इन सेरेमनी की, तो जयपुर में मैं खुद मौजूद था और बीएसपी के जितने विधायक थे उन सबको मंच में उस जगह बैठाया गया था जहां कोलिशन पार्टनर्स बैठे थे, यानी राहुल गांधी के बगल में जहां पवार साहब बैठे हुए थे, जहां पर शरद यादव बैठे थे, उसी के बगल में बीएसपी के जितने भी एमएलए जीत के आए वो सब थे, यानी वो बीएसपी को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये कहना कि अभी बीएसपी और एसपी बिल्कुल अलग हो गए, अगर इतना ही अलग होते तो बीएसपी और एसपी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते मध्य प्रदेश और राजस्थान में। हाँ, सीट को लेकर बार्गेनिंग चल रही है, वर्कर्स को मैसेज दिया जा रहा है, कांग्रेस को ही मैसेज दिया जा रहा है कि आप बातचीत करिए, जो भी डील होती है उसको क्लोज करिए। लेकिन अब तक जो मेरी जानकारी है, ये कोलिशन अभी काम कर रहा है, बातचीत हो रही है, लेकिन हाँ, प्रेशर जरूर है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि
प्रेशर टैक्टिक्स की तरह इसे देखा जाए, क्योंकि कहीं पर भी बिग ब्रदरली एटीट्यूड कांग्रेस का बर्दाश्त नहीं होगा। एसपी बीएसपी शायद यही कहने की कोशिश करें। बहरहाल संसद का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। ऐसे में यूपी में मायावती और अखिलेश यादव ने महागठबंधन कर कांग्रेस की टेंशन तो बढ़ा ही दी है, क्योंकि 2019 में अगर यूपी में अखिलेश और माया की पार्टियों का गठबंधन होता है तो कांग्रेस का गणित गड़बड़ा सकता है। लेकिन टेंशन तो आज बीजेपी को भी होगी। फूलपुर, गोरखपुर और कैराना में उपचुनाव में पटखनी खाने के बाद बीजेपी पहले से ही बैकफुट पर है। अब बीजेपी के सामने एनडीए को बिखरने से बचाने की भी चुनौती है। क्या 3 राज्यों के जनादेश से 2019 में महागठबंधन की राह आसान होगी? क्या राहुल के फुल फॉर्म में आने से महागठबंधन हो रहा है महामजबूत? सियासत में हर तस्वीर के अपने मायने होते हैं और जब तस्वीर ऐसी हो तो उसका मकसद करीब करीब साफ दिखता है। जितने विपक्षी नेता हैं इसमें सब मौजूद हैं। 2019 से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण में विपक्ष की लामबंदी बता रही है कि 2019 के चुनावों से पहले महागठबंधन तैयार है। एक तरफ धीरे धीरे पूरा विपक्ष एक मुश्त हो रहा है, दूसरी तरफ यूपी से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के साथ आने की चर्चा जोरों पर है। सूत्र बताते हैं कि दोनों का गठबंधन तय है। सवाल यह भी है कि महागठबंधन का महागणित कैसे सेट होगा और क्या महागठबंधन बनने से एनडीए और बिखरेगा? भाजपा के लोगों से भी अगर बिना कैमरे के बात करेंगे उनके सांसदों से, वो भी निकलने को तैयार बैठे। किसी को 2.5 लोगों की तानाशाही हुकूमत पसंद नहीं आ रही है। लोग असहज हो रहे हैं, लोगों की जुबान पे सेलोटेप लगा के रख दिया गया है। मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं कि 20-25 वर्षों का पीछे अगर आप देख लीजिए जो इलेक्ट्रल हिस्ट्री का इतिहास रहा है, अगर एलजेपी की ओर से ऐसे बयान आए तो समझ लीजिए कि बदलाव की बयार बड़ी तेज है और संसद के अंदर की तस्वीर बदलने वाली। एनडीए के सहयोगी दलों ने कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। आंध्र प्रदेश के मुद्दे पर टीडीपी एनडीए का साथ छोड़ चुकी है। आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी एनडीए से बाहर हो चुके हैं। शिवसेना 2019 में अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती का साथ छूट चुका है। अब बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। थोड़ा सा चिराग का डिपार्टमेंट सर, थोड़ा सा गठबंधन में सर। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवपूजन झा इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। शिवपूजन, पहले चिराग पासवान का ये कहना कि राम मंदिर एक पार्टी का मुद्दा हो सकता है, पूरे एनडीए का नहीं है, हमारा तो मुद्दा विकास है। उसके बाद एक और अल्टीमेटम, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के रास्ते पर तो नहीं चल पड़े हैं चिराग पासवान, और बीजेपी में इसको लेकर कितनी खलबली है? देखिए, थोड़ी सी जल्दबाजी होगी ये कहना कि शायद उपेंद्र कुशवाहा की राह पकड़ ली है चिराग पासवान ने, लेकिन जाहिर तौर पर एक प्रेशर की राजनीति वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके जब चुनाव के नतीजे सामने आए हैं उसके बाद से इनके तेवर और भी सख्त पड़ते जा रहे हैं। लेकिन दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया कि जदयू और भाजपा बिहार में बराबर बराबर सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। जाहिर तौर पर रालोसपा और लोजपा को नागवारा की कहीं बार्गेनिंग में वो पीछे ना रह जाए, और इसी बाबत इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। हमने ये सवाल आज पशुपति पारस से भी किया था। पशुपति पारस से साफ तौर से ये पूछा था कि मौसम वैज्ञानिक कहे जाते हैं रामविलास पासवान, कहीं उनको अंदेशा नहीं कि जहाज 2019 में शायद डूब जाएगा, इस वजह से पहले ही पलायन कर लें, पहले उस जहाज से निकल जाएं। तो उन्होंने खासतौर से कहा था कि 2019 के परिणाम बिल्कुल अलग होंगे और राज्यों के परिणाम से उसे जोड़कर नहीं देखा जा सकता, यानी कहीं न कहीं लोजपा प्रेशर पॉलिटिक्स में इंडल्ज कर रही है। मौसम वैज्ञानिक कहे जाते हैं पासवान, और सरकार किसी भी की भी बने लेकिन वो मंत्री जरूर बनते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। शिवपूजन, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, जल्द लौटते हैं।